न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे भारतवर्ष में देवऋषि नारद जयंती जो है हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मुझे हर्ष इस बात का है कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व संवाद केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में ये जो आज देवऋषि नारद जयंती मनाने का जो आज किया है, इसके लिए मैं हमारे जर्नलिज्म विभाग को बधाई देता हूँ। मुख्य रूप से आज आदरणीय नरेंद्र जी जो सह प्रचार प्रमुख अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, वो हमारे मध्य थे मुख्य वक्ता के रूप में। हमने ये देखा कि आज का जो मेन मुख्य विषय था वो ये था कि आज के संदर्भ में समाज में जो उस समय में नारद मुनि जी के वक्तव्य की जिस तरह से उनको त्रिलोक स्वाग कहा जाता था और वो विचरण करते थे और एक तरह का समन्वय बना करके रखते थे, उस समय की बातों को आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता, उस विषय पर आज प्रकाश डाला गया। और मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन था वो पूरे समाज के अंदर जाना चाहिए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी की है कि हमारा जर्नलिज्म विभाग में मुझे लगता है कि भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ की नारद पीठ हमने यहाँ पर स्थापित की है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो काम होगा, जिस तरह के 84 सूत्र जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में जो दिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि 84 के 84 सूत्र जो हैं वो पूरे एक ग्रंथ है और उन पे विस्तार पूर्वक स्टडी की जाएगी और अच्छा है समाज तक उनके कार्य पहुँचे। ये हमारा विशेष आग्रह जो है वो जर्नलिज्म विभाग से रहेगा। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे ये लगता है कि आज जो है जर्नलिज्म में अगर हम प्रिंटिंग की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता, हालांकि पॉजिटिविटी भी है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तो पहले ही उनका धन्यवाद कर चुका हूँ जिस तरह के विश्वविद्यालय और विभिन्न उनको समाज तक पहुँचाने का काम करते हैं एक इमेज बिल्डिंग के रूप में। लेकिन जो एक बहुत बड़ा गैप, मैं पहले कह चुका कि बहुत बड़ा गैप आया है, उस गैप को पूरा करने के लिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि उस तरह की कम्युनिकेशन में हमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। भारत के साथ कुछ मतभेद के कारण पाकिस्तान के साथ अभी 4-5 दिन बहुत संघर्ष भरे बीते हैं और आपने एक चीज़ भी देखी होगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने चाइना का मीडिया को कैप्चर किया और चाइना के मीडिया के द्वारा मतलब ये फैला किया पूरे विश्व में कि पाकिस्तान के अटैक के बावजूद इतने प्रतिशत 70% जो है भारत में ब्लैकआउट हो गया है, वो सारा है इस तरह तहस नहस हो गया है। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था, एक हिस्सा भी भारत का इस तरह से नहीं था। तो इस तरह से पत्रकारिता का ये है कि एक सच्ची खबर किस तरह से पहुंचाई जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये जो कार्यक्रम था हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग और विश्व संवाद केंद्र शिमला के संयुक्त तत्वावधान में हम हर वर्ष नारद जयंती का कार्यक्रम करते हैं। पिछले 17-18 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव बात जो मुझे लगती है कि अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे पत्रकारों का कार्यक्रम बन गया है। पत्रकारों के लिए और पत्रकारों द्वारा आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। तो भिन्न भिन्न पत्रकार संगठन, पत्रकार क्लब और पत्रकारिता के छात्र प्राध्यापक इस कार्यक्रम को मनाते हैं। इसलिए एक विशेष उपलब्धि हम कह सकते हैं पिछले 15-16 वर्षों से ये विश्व संवाद केंद्र के नाते हमने हासिल की है। पत्रकारिता हर युग में महत्वपूर्ण रही है, वो आज के युग में भी उतने ही उपयोगिता उसकी है। पत्रकारिता मुख्य रूप से समाज जागरण के लिए, समाज में जो सकारात्मक बातें हो रही हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिससे समाज तक वो पहुंचना चाहिए, समाज में उसके कारण से चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए और उसमें कुछ सुधार भी होना चाहिए समाज की कुछ कमजोरियों के बारे में। तो पत्रकारिता हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण भूमिका वो ठीक प्रकार से निभाए
ऐसे आयोजनों के समय, ऐसे अवसर के समय एक चिंतन करने का, विचार करने का अवसर होता है। तो ये सब ने मिलकर के आज किया है, तो आगे भी मुझे लगता है कि हमेशा ये चिंतन बरकरार रहेगा और मीडिया भी और समाज भी इसके बारे में निरंतर विचार करता रहेगा।